आज के इस वीडियो में हम लोग इनम क्लासेस और सील क्लासेस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इनका क्या यूज़ है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले इनम क्लासेस के बारे में बात करेंगे। तो सपोज मेरा एक वेरिएबल है, उसको मुझे वैल्यू असाइन करनी है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं मैं चाहता हूँ कि एक सेट से आए, मतलब कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ ही होंगी जो उस वेरिएबल को असाइन की जा सके। मतलब कोई और रैंडम वैल्यूज़ असाइन ना कर सके, बट कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं वही असाइन हो सके। फॉर एग्जाम्पल, तो सपोज मेरा एक डे नाम का वेरिएबल है, उसमें आप या तो उसे मंडे असाइन कर सकते हो, ट्यूसडे असाइन कर सकते हो, एंड सो ऑन अप टू संडे असाइन कर सकते हो। मतलब मंडे से लेकर संडे तक ही आप उसको वैल्यूज असाइन कर सकते हो। कोई और वैल्यू यहाँ पे सेंस नहीं बनाती, क्योंकि आपका डे का वेरिएबल है। मतलब आपके पास एक सेट ऑफ वैल्यूज हैं डेज की जो आप उस वेरिएबल को असाइन करना चाहते हो। तो अगर इसका एक और एग्जाम्पल बताऊं तो जेंडर का केस ले सकते हैं। जेंडर में या तो आपके पास मेल होगा या फीमेल होगा या अदर्स का केस होगा। मतलब कोई और रैंडम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, आप इन्हीं सेट ऑफ वैल्यूज में से एक वैल्यू चूज कर सकते हो। तो उन केसेस के लिए हम लोग इनम क्लासेस का यूज़ करते हैं। मतलब कुछ सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज़ है हमारे पास, उन्हीं में से एक वैल्यू असाइन करनी है हमें अपने वेरिएबल को, तो हम लोग वहाँ पे इनम क्लास का यूज़ करते हैं। तो उसका सिंटेक्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनम क्लास, और यहाँ पे मैं अपनी क्लास का नाम दूंगा। तो सिंपल है, जस्ट क्लास के आगे हमें इनम लगा देना है, तो वो इनम क्लास हो जाएगी हमारी, और इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी डेज़ की वैल्यूज़ हैं, मंडे से लेकर संडे तक। तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हम अपने वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये इस क्लास के इंस्टेंस है। मतलब मंडे जो है वो इस क्लास का इंस्टेंस है, मतलब इसका एक ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली ट्यूसडे भी इसका ऑब्जेक्ट है, वेडनेसडे भी इसका ऑब्जेक्ट है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग इनम क्लास डिफाइन करते हैं। तो इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल डे, और इसको मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करूँगा डे डॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सारे डेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको संडे असाइन कर देता हूँ और इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, संडे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम कांस्टेंट वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं और उसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमारा एक इंस्टेंस ही है डे क्लास का, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर नाम का, ये इस डे का नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि हमारे इंस्टेंसेज हैं और इंस्टेंसेज के लिए हमने कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया है। तो ये मुझे एरर दे रहा है, इनम हैज़ नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब इसका कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से इसे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नंबर्स असाइन कर देता हूँ। तो संडे को मैं ऊपर ले आऊँगा क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डे होता है वीक का, और इसको मैं असाइन करूँगा 1। तो इस तरीके से हम लोग इनम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो प्रिंट एलन डे डॉट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर वाली प्रॉपर्टी आ रही है मेरे पास, और इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 1 आया है मेरे पास, क्योंकि जो संडे की वैल्यू थी वो 1 है। तो इस तरीके से हम लोग इनम क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं इनम क्लास के बारे में। तो ये जो हमारी इनम क्लास है इसकी वैल्यूज़ पे हम लूप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगा के दिखाता हूँ, आई इन डे डॉट वैल्यूज़। तो इस तरीके से हम लोग इस पर लूप भी कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं आई प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक इसने प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ पे लूप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है इनम के बारे में। अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन करी है तो इसके अंदर हम मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेथड डिफाइन करके दिखाता हूँ, फन प्रिंट फॉर्मेटेड डे। तो इस तरीके से हम एक मेथड बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है कि यहाँ पे मुझे सेमीकोलन चाहिए। मतलब जब भी आप कोई इनम क्लास बनाते हैं और उसके अंदर आप मेथड्स भी डिफाइन करेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू के आगे आपको सेमीकोलन लगाना होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आप वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा के आप उसके अंदर मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डे इज़ डॉलर दिस। तो ये जो हमारा दिस होता है वो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो हमारा दिस है वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो इसको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डे डॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मेथड आ रहा है प्रिंट फॉर्मेटेड डे। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस समय जो दिस की वैल्यू होगी वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगी। अब क्योंकि मैंने इस डे वाले ऑब्जेक्ट पे ये फंक्शन कॉल किया है तो जो हमारा दिस है वो इस डे को पॉइंट करेगा। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं डे इज संडे आया है। क्योंकि ये जो हमारा रेफरेंस है वो इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, तो जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो जो हमारा डॉलर दिस है वो भी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो एक बार इसको डीबग करके दिखाता हूँ कि डॉलर दिस के अंदर क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और इसको डीबग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस के अंदर हमारे पास संडे आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इनम क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सील क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज़ मुझे इस तरीके का गेम बनाना है जिसमें मेरे पास टाइल्स हैं
जो सिर्फ 4 रंग ले सकती है, रेड येलो ब्लू वाइट। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक इनम क्लास बना दूंगा और उसके अंदर 4 वैल्यूज़ दे दूंगा, रेड येलो ब्लू वाइट। बट इसमें पंगा क्या आएगा, तो इनम क्लास में क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू होती है वो एक इंस्टेंस होता है। वो इंस्टेंस जो होता है वो एक बार जो बन गया वो बन गया, उसके बाद उसकी स्टेट आप चेंज नहीं कर सकते। बट मुझे इस तरीके का गेम बनाना है जिसमें मेरे को टाइल ऑब्जेक्ट की स्टेट भी चेंज करनी है। मतलब रेड का ये डिफरेंट वर्जन है, ये रेड का डिफरेंट वर्जन है, मतलब है ऑब्जेक्ट रेड का ही, बट उसकी स्टेट डिफरेंट है, तो उसके बेसिस पे वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। और इनम क्लास में ये होता है कि हर वैल्यू का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। अब सपोज मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल टाइल के केस में मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे, तो वो इनम क्लास से पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम सील क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो अगर इसे आसान शब्दों में समझाऊँ तो इनम के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो आप। बट सील क्लास के केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टाइप्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब इन्हीं टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हो जो आप असाइन कर सकते हो। तो इस बात को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सील क्लास के केस में हम लोग टाइप्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब ये कुछ सेट ऑफ टाइप्स है हमारे पास, इनमें से कोई टाइप का ऑब्जेक्ट बना लो जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो इनम के केस में हम लोग वैल्यूज़ से खेलते हैं, मतलब वैल्यूज़ होंगी हमारे पास। बट सील क्लास के केस में हम लोग टाइप से खेलेंगे, मतलब हमारे पास कुछ सेट ऑफ टाइप्स होंगे, उनमें से कोई से भी एक टाइप का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और एक और डिफरेंस, इनम के केस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, यानी उसकी स्टेट जो है वो सेम रहती है। बट सील क्लास के केस में क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं, तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं और उनकी स्टेट भी डिफरेंट हो सकती है। तो ये था सील क्लास के बारे में। तो इसको कोड करके देखते हैं। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सील्ड क्लास और इसे मैं नाम दूंगा टाइल। तो इस तरीके से हम लोग सील्ड क्लास डिफाइन करते हैं। सिंपल है, क्लास के आगे सील्ड लिख देंगे तो वो सील्ड क्लास हो जाएगी। इनम के लिए हम लोग इनम लिख देते हैं, डेटा के लिए हम लोग डेटा लिख देते हैं। उसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास और इसे मैं नाम दूंगा रेड। अब रेड के अंदर हम लोग टाइप भी ले सकते हैं कि वो किस टाइप का है, मशरूम है, फायर है या फिर सिंपल वाला रेड है। तो यहाँ पे मैं उसका टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद सपोज मेरे गेम में इसके बेसिस पे पॉइंट्स भी हैं, मतलब मशरूम के केस में उसको कोई और पॉइंट मिलेगा, फायर हो रही होगी तो कोई और पॉइंट मिलेगा, सिंपल होगा तो उसका कोई और पॉइंट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वैल पॉइंट्स, ये मेरे इन टाइप के होंगे और इसको मैं इनहेरिट करूँगा टाइल से। सिमिलरली एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे मैं ब्लू नाम की। सिमिलरली इसके अंदर भी डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्लास बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक अभी के लिए पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ इसमें, जो कि इन टाइप का है। इसको भी मैं टाइल से इनहेरिट करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग सीड क्लासेस के डिफरेंट टाइप्स डिफाइन करते हैं। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई सीड क्लास डिफाइन करें तो उसके जो टाइप्स हैं वो उसी फाइल में डिफाइन करें, डिफरेंट फाइल में ये वर्क नहीं करेगा। तो ये जो हमारी सीड क्लास है टाइल वाली, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप, बट आप रेड और ब्लू के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल टाइल और इसमें रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं पास करूँगा उसका टाइप मशरूम और इसमें मैं पॉइंट्स दूंगा 25। सिमिलरली एक और ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ मैं, वैल टाइल 2, रेड का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस बारी मैं यहाँ पे फायर लिखता हूँ और इस बारी मैं इसे पॉइंट्स दूंगा 30 और इसको प्रिंट करा के चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 25 और मशरूम आ रहा है। तो ये था हमारा सीड क्लासेस के बारे में। तो इसका एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो देखते हैं जिसके लिए हम लोग सीड क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टाइल का और इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली टाइप करूँगा टाइल से और इसको मैं ऑब्जेक्ट असाइन करूँगा रेड क्लास का। तो यहाँ पे मैंने टाइल का रेफरेंस बनाया है, बट जो ऑब्जेक्ट है वो रेड का है क्योंकि ये इनहेरिट भी करते हैं। अब सपोज मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो आया है जिसमें मुझे टाइल के जो पॉइंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। रेड वाली बॉल आई तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ब्लू वाली बॉल आई तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे इस तरीके का कोई सिनेरियो बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं पॉइंट्स निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं वेन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं टाइल पास करूँगा। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि इस टाइल के सिर्फ 2 ही वेरिएशन हो सकते हैं, या तो वो रेड होगा या ब्लू होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है कि जो वेन एक्सप्रेशन है वो एग्जॉस्टिव होना चाहिए, मतलब वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करना चाहिए। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे इज रेड और इस ब्लू को ऐड कर दो या फिर एल्स ब्रांच ऐड कर दो। क्योंकि ये जो हमारा टाइल वाला रेफरेंस है इसके सिर्फ 2 ही टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो वो रेड का होगा या ब्लू का होगा। इसलिए वो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कि या तो रेड का ऑब्जेक्ट बना लो या ब्लू का ऑब्जेक्ट बना लो या फिर एल्स कंडीशन ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज रेड और इज ब्लू आ गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे केसेस कवर हो गए हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके पॉइंट्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 50 आया है क्योंकि यहाँ पे 25 था और ये हमारी रेड वाली टाइल है तो उसने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरीके से हम लोग सीड क्लासेस का यूज़ करते हैं।
तो इनम क्लास के केस में क्या हो रहा था कि हम लोग वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, मतलब हमारे पास सिंगल इंस्टेंस है वैल्यू का, उनमें से हम कोई एक इंस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। बट सी क्लास के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स तो मल्टीपल बना सकते हैं जिनकी स्टेट डिफरेंट होगी, बट हमने टाइप रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब ये जो टाइल है उसका सिर्फ या तो रेड होगा या ब्लू होगा। तो ये सी क्लासेस बना के हमें बेनिफिट क्या मिला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने व्हेन डिफाइन किया तो ये मेरा प्रिडिक्टेबल कोड है, या तो यहाँ पे रेड आएगा या ब्लू आएगा, कोई एल्स ब्लॉक नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा कोड है वो सारे केसेस कवर कर रहा है, मतलब या तो वो रेड होगा या ब्लू होगा, कोई और केस नहीं हो सकता, मतलब एल्स की कोई जगह नहीं है। तो इसलिए हम लोग सील क्लास का यूज़ करते हैं।